हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी मालदीव का जो मामला चल रहा है, मालदीव जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो उसकी एक मंत्री है उसने टिप्पणी किया और दो मंत्री ने और उसका मिनिस्टर ने, तो वो जो है हमारे जो मिनिस्टर हैं वो लोग उस पर आपत्ति जताए और मालदीव को मैसेज दिया कि ये जो आपके मिनिस्टर जो टिप्पणी किया हमारे पीएम के बारे में वो ठीक नहीं है। तो उस पर क्या हुआ कि जो हमारे जो मिनिस्टर हैं वो लोग जो वो वहाँ के जो फार्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो मोहम्मद नशीद, उन्होंने वहाँ के जो प्रेजेंट जो है मोहम्मद मियूजू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको कहा कि हमारा और भारत और मालदीव एलाय है एक दूसरे के साथ, वो जो है इस तरह का टिप्पणी करना हमारे मंत्री को और हमारे देश जो है हम देश के लिए वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश की 23% जो इकोनॉमी है वो भारत अर्थव्यवस्था जो मालदीव का जो 23% जो है वहाँ एक्चुअली क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ पर देखिए वाटर विला है, वो सुंदर सा ब्लू समुंदर है, तो उसको डेवलप किया है जिससे कि भारत का जो है ना बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। आप देखिए 21 में 2,91,000 इंडियंस वहाँ पर गए, 2,91,000। उसी तरह 22 में आप देखिए 2,41,000 इंडियन गए। तो इस तरह करके मालदीव छोटा सा है, टापू है, आइलैंड है, उस पर इतना सारा जो है। दूसरा बात है कि कभी कोविड आया तो दवाई भेजना, कुछ करना, बहुत हेल्पफुल वहाँ पर इंडिया बहुत हेल्प करता है मालदीव को। बट मालदीव का जो है इस बार जो मालदीव में इलेक्शन हुआ उसका कैंपेनिंग यही था कि एंटी इंडिया का कैंपेनिंग था, क्योंकि जो क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा, उन्होंने अपने इसमें ट्वीट में कहा कि उसका जो है कैंपेनिंग ही था एंटी इंडिया। तो इस तरह का तो जाहिर है कि इस तरह का उसका मंत्री का बयान आएगा। तो उसका मंत्री जो है एक मरियम सुईना, एक मरसा शरीफ और एक है मजरूर माजिद, ये 3 मंत्री जो है इसका मोहम्मद मियूजू का जो है कैबिनेट में, वो तीनों ने एंटी इंडिया बयान दिया था। तो इस तरह करके जो है मोहम्मद नशीद ने कहा कि आपके यहाँ से जो इस तरह करके बयान है, ऐसा बयानबाजी हो रहा है आपके कैबिनेट से, आपके इससे मिनिस्टरों के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत योगदान है, तो इस तरह बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह करके उसमें जो है मरियम सेउना ने कहा था पीएम मोदी के बारे में कि वो जो है क्लाउन है और इजराइल का पपेट है नरेंद्र मोदी। और वो जो लक्षद्वीप बीच पे वो घूम रहे थे उसका फोटो डाल के उसके बाद ऊपर से लिखा, तो वो शेयर किया। दूसरा बात है जाहिद रमीज करके एक ने लिखा कि लक्षद्वीप अच्छा है, आपका अच्छा बीच है, सब कुछ अच्छा है, पर हमारे जैसा सर्विस नहीं दे सकेगा और हर रूम में वहाँ पे स्मेल आएगा और जो कि आपका डाउनफॉल होगा, वो हमारे जैसा आप मालदीव नहीं बना सकते। तो एक सोचिए चैलेंज किया है हमारे पीएम को। तो इस तरह करके आप देखिए, तो ये यहाँ वाले को सबको बहुत लग गया। हमारे जो फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार, सलमान खान और हमारे जो क्रिकेटर हैं जिसको भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर, उन लोग ने भी इसका विरोध किया कि इस तरह का कैसे बोल सकता है वो लोग। और अभी देखिए वहां पर क्या है, मालदीव का क्या खूबसूरती है, क्यों अट्रैक्ट होता है आदमी। मेन क्या है, ब्लू सी है, ब्लू सी में जो कॉटेज है, वो कॉटेज जो वाटर विला जो है वो बिल्कुल वही अट्रैक्ट का है। तो अभी क्या किया है, अभी ढूंढ निकाला हमारे मोदी जी ने, आप लोग भी दोस्तों देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि मोदी जी कैसे लक्षद्वीप में स्कूबा डाइव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी ढूंढ निकाला
और दूसरा बात है लक्षद्वीप और मालदीव, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ टापू जो है वो मालदीव का, इसीलिए समुंदर का जो कलर है सब कुछ है, सिमिलरिटी बहुत है दोनों में सिमिलरिटी है इसमें और इसमें। तो क्योंकि मालदीव का जो टापू है एक, लक्षद्वीप का टापू बिल्कुल करीब है, नजदीक है, तो बहुत सारा सिमिलरिटी है, समुंदर का सिमिलरिटी है। तो अभी ताज क्या किया, होटल ताज ने 2 आइलैंड को डेवलप करने के लिए उसने अपना अनाउंसमेंट किया कि 2 आइलैंड में वो डेवलप करेगा। तो मेरे विचार से जहां तक मोदी जी का है, 11,000 कुछ करोड़ रुपया अनाउंस किए वहां का पैकेज, जिससे कि वहां टूरिस्ट डेवलप हो सके। पहले क्या था, कोची से ही जाने का लक्षद्वीप रास्ता था, लेकिन अब और उसमें चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, तब ज्यादा टूरिस्ट वहां पर होगा। और अभी इस तरह क्या हुआ, इस तरह जो प्रॉब्लम हुआ उसमें क्या हुआ, मालदीव के जो होटल 8,000 होटल कैंसिल किया गया। 8,000 होटल नहीं गया सब आदमी मालदीव का ये प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि क्या होता है कि सब जो टूरिस्ट जाता है वो शांत जगह में जाना चाहता है, जहां की रिलैक्स हो चुके समुद्र में। नहीं तो अगर इस तरह प्रॉब्लमेटिक होगा तो वो समुद्र में एकदम एकांत में सुनसान में जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए 8,000 कैंसिल हो गया होटल का वो रूम जो है, वो सारा जो वाटर विलास था, और हवाई टिकट 2,500 जो फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गया। तो आप सोचिए ये सारा कैंसिल हो गया, जिसके कारण क्या है, वहां का ही 23% जो हमारे आदमी जो वहां पर टूरिस्ट, हमारे इंडियन जो जाते हैं वहां पर टूरिस्ट, उससे 23% वहां के अर्थव्यवस्था में योगदान है हमारे देश का, हमारे टूरिस्ट का, हमारे यहाँ के नागरिक का। तो वो उनको इस तरह करके फार्मर जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने उनको हिदायत दिया, मोहम्मद मियूजू जो करंट प्रेसिडेंट है, कि आपके इससे नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्शन लेते हुए मोहम्मद मियूज ने 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया, मरियम सुइना, मरसा शरीफ और मजरू मजीद, ये 3 को सस्पेंड कर दिया और बोला आपका इतना भद्दा भारत के पीएम के लिए जो है बिल्कुल अशोभनीय है, जिसके कारण आपको सस्पेंड किया जाता है। तो इस तरह आप सोचिए कि, और इस तरह करने से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया में कि भारत एक पावर है जिसको आप अपमान करने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ का भी वो लोग जो एंटी इंडिया किया है, अगर ये लोग एंटी मालदीव जाए तो मालदीव का अभी क्या होता है, मालदीव में चाइना और रसिया का जाता है बहुत सारे टूरिस्ट। तो चाइना, रसिया, इंडिया, इन 3 का जो है वो ज्यादा रहता है। तो इंडिया का नहीं रहेगा तो इतना % तो उसका लॉस होगा। तो वहां का भी पब्लिक है, वो भी पब्लिक है ना, बहुत सारा उसमें कमेंट बहुत ट्विटर में लिख रहा है कि आप पाकिस्तानी जैसा क्यों करते हो बात, आप जो है इतना ज्यादा रिजिड किसी बात में रहोगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और हमारे देश के जो जनता है, मिनिस्टर के पास तो सबके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आम जनता का कितना नुकसान होगा। टूरिस्ट स्पॉट है तो टूरिस्ट में क्या होता है, गाड़ी वाला भी होता है, टूरिस्ट में खाना वाला भी होता है, टूरिस्ट में घुमाने वाला भी होता है, टूरिस्ट में बहुत सारे होता है, सबकी घर गृहस्थी चलती है, सबकी रोजी रोटी चलती है टूरिस्ट के कारण। तो अभी सबको नुकसान होगा अगर नहीं आ जाएगा तो वो लोग भी उन लोग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को बोला है। तो उस एक्शन के मद्देनजर 3 को सस्पेंड किया गया है, जिससे दोबारा कभी भविष्य में वो लोग कोशिश नहीं करेगा कि इंडिया के ऊपर ऐसी भद्दी बात बोला जाए। तो बहुत अच्छा लगा, बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए है मीडिया की तरफ से कि 8,000 से ज्यादा जो होटल बुकिंग्स है, सोच के देखिए 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स। क्योंकि अगर आप इस समय देखोगे ठंड में
क्योंकि भारत में तो ठंड है, तो इस समय मालदीव्स वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है उसको कैंसिल किया गया है। 2,500 से ज्यादा जो फ्लाइट टिकट्स हैं इनको कैंसिल किया गया है। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि मालदीव्स की जो एक मिनिस्टर है उन्होंने अब्यूज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और कौन से मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं? बेसिकली वहां की जो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स मरियम शियूना, उनकी तरफ से डायरेक्टली इंसल्ट किया गया, ऐसा रिमार्क्स पास किया गया है पीएम मोदी को लेकर। और स्पेशली आपको पता होगा पीएम मोदी इस समय लक्षद्वीप के 2 दिन के ट्रिप पर गए हुए थे और वहां से उन्होंने कई सारे जो इमेजेस वगैरह हैं वो शेयर किया था और उसी के ऊपर उन्होंने कमेंट करके लिखा about the Indian Prime Minister as clown and puppet of Israel। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो सोशल मीडिया में सुबह से अगर आप देखोगे तो लगातार शेयर किया जा रहा था। ये आप देख सकते हो, ये जो आप वीडियो है जहां पर पीएम मोदी का जो विजिट का जो पूरा वीडियो है उसी के एक ट्वीट के ऊपर नीचे आप देख पाएंगे यहां पर जो रिप्लाई किया गया है, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। तो यहां पर डायरेक्टली इंसल्ट किया जा रहा था और बेसिकली लाइफ जैकेट वगैरह उनका इशारा था। अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था उसमें वो लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में उतरे थे, वहां पर वो बैठे हुए थे। तो देखिए यहां पर पीएम मोदी ने कहीं पर भी मालदीव्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। अब क्या अपने देश का प्राइम मिनिस्टर खुद के देश के जो टूरिज्म है क्या उसको प्रमोट नहीं कर सकता? लेकिन यहां पर एक्चुअली चीज क्या है ना कि लक्षद्वीप का जो पूरा अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, उसकी जो पूरी ब्यूटी देखोगे, वो आपको मालदीव से भी ज्यादा बेटर लगेगी। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या है ना कि अभी लक्षद्वीप में बड़े स्तर पर कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है और जो सेम चीज जहां पर मालदीव्स में बहुत सारे कोरल रीफ वगैरह देखने को मिलते हैं, जो लक्षद्वीप है ना पूरा वो भी कोरल रीफ से ही बना हुआ है। तो उसकी जो ब्यूटी है वो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम है, इनफैक्ट बेटर है मालदीव से, क्योंकि वो अभी अनटच्ड है, बड़े स्तर पर कमर्शियलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला जो मिनिस्टर का ट्वीट था इसको देखते हुए यहां पर खुद जो मालदीव्स के लोग हैं वो स्लैम कर रहे थे अपने मिनिस्टर को। देखिए उन्होंने क्या कहा है, व्हाट अ शेम यू आर ब्रिंगिंग टू दिस नेशन बाय स्टूपिंग सो लो टू इवन रिप्लाई, यू आर अ मिनिस्टर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, एक्ट लाइक इट, योर एक्शंस विल रिफ्लेक्ट अदर्स। और साथ ही साथ यहां पर जो आम लोग हैं मालदीव्स के उनका यह भी कहना था कि आप तो ऑर्डिनरी मालदीवियंस को सफर करने के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि अगर भारत के बहुत सारे लोग अगर जाना छोड़ देंगे मालदीव तो डेफिनेटली उनके टूरिज्म पर इंपैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका पूरा टूरिज्म ठप हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और जो पूरी मालदीव्स की इकोनॉमी है ना वो एक तरह से टूरिज्म के ऊपर ही टिकी हुई है। यहां पर एक और यूजर है, उन्होंने लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड पीएम मोदी डिड नॉट इवन मेंशन मालदीव्स इन हिज ट्वीट, देन व्हाई इज दिस बैड माउथ बाय मालदीव्स मिनिस्टर, व्हाई बिहेविंग लाइक पाकिस्तानी मिनिस्टर। ये खुद मालदीव्स के जो लोग हैं वो ट्विटर पर आकर अपने मिनिस्टर के बारे में लिख रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और बताता हूं, जो फॉर्मर मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहे हैं दैट इज मोहम्मद नशीद, आप सबने सुना होगा इनका नाम, उन्होंने भी यहां पर इसके बारे में लिखा। और ये प्रो इंडिया वैसे बोले जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है, व्हाट अपॉलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, और उन्होंने उनका नाम लिया एंड कहा कि टुवर्ड्स द लीडर ऑफ अ की अलाई, मतलब मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट अलाई है भारत का, और उनकी तरफ इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना एक मिनिस्टर के द्वारा ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इसीलिए उन्होंने मांग किया डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू कि आप तुरंत इस चीज को एड्रेस करिए और आप भरोसा दीजिए अपने पड़ोसी देश भारत को कि ये जो बोला गया है मालदीव्स के मिनिस्टर के द्वारा वो मालदीव्स का ऑफिशियल बयान नहीं है। ये सफाई देने के लिए खुद जो मोहम्मद नशीद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उन्होंने इस चीज को लिखा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था, एक्चुअली कल यहां पर एक और ट्वीट सामने आया था। बेसिकली मालदीव्स के जो पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर है पार्लियामेंट के और गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी यहां पर कुछ लिख दिया था भारत को लेकर। बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो पीएम मोदी का ये पिक्चर है और इसी को लेकर उन्होंने कहा द मूव इज ग्रेट, मतलब कि अगर भारत प्रमोट करना चाह रहा है जो लक्षद्वीप है उसको मालदीव्स के स्तर पर, अच्छा तो है, बट क्या वो हमारे जैसी सर्विस भारत दे पाएगा? द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। तो अगेन यहां पर डायरेक्टली उनके पार्लियामेंट के द्वारा ये ट्वीट आया। तो जिस तरह से चीजें आई है ना वो बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं आया। और इनफैक्ट यहां पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो जाहिद रमीज आप देख रहे हो ना, ये इन्होंने एक्चुअली यहां पर एप्लीकेशन भी दिया था फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन 2023। यहां पर ये भी बात समझ में आई है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी में जो ट्विस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। खैर
ये पिछले 1-2 दिन से जो भी कुछ हुआ है, इसको देखते हुए बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने एक तरह से बॉयकॉट का कॉल लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, आकाश चोपड़ा एक्स क्रिकेटर है, इंडिया आउट वाज अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मालदीव्स में जो इस समय पार्टी सरकार में है, उनका एक तरह से क्या नारा था, इंडिया आउट। वो उसी कैंपेन पर लड़े थे, एंटी इंडिया कैंपेन पर। तो उन्होंने कहा कि जब वो लोग ऑलरेडी एंटी इंडिया कैंपेन पर लड़े हैं और उनको अब वोट कर दिया गया है, वो पावर में आ गए हैं, तो अब ये हमारे ऊपर है, अबाउट इंडियंस टू चूज वाइजली, आई नो दैट माई फैमिली विल। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली वो ये इशारा कर रहे थे कि आप मालदीव्स को बॉयकॉट करिए। जो भी लोग सोच रहे थे मालदीव्स जाने का, अब वो वहां पर मत जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर कई लोग को मैं देख रहा था ट्विटर पर, जो ट्वीट है उसमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने प्रूफ वगैरह भी लगाया था कि कैसे वो मालदीव्स जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अब मालदीव्स का जो पूरा ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया है। सॉरी मालदीव्स, आई हैव माई ओन लक्षद्वीप, आई एम आत्मनिर्भर। तो इस तरह से जो पूरा कैंपेन है वो अब भारत के अंदर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत के कितने टूरिस्ट मालदीव्स में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़ा दे दूं, 2021-22 में देखोगे तो 2021 में लगभग 2.9 लाख इंडियंस वहां पर गए थे और 2022 की आप बात करिए तो 2.4 लाख इंडियंस एज अ टूरिस्ट मालदीव्स में गए थे। मतलब कि आप सोच के देखिए, जब कोविड का समय चल रहा था तब भी बड़े स्तर पर जो भारतीय हैं वो मालदीव्स वहां पर जा रहे थे और उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यहाँ पर जो फिगर्स है मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जितना भी मार्केट शेयर है, मतलब कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में, 2021 का आप मार्केट शेयर देखोगे तो 23% अकेले भारतीयों का था, फिर 14% 2022 में मार्केट शेयर भारतीयों का था। वैसे इस साल की अगर हम बात करें ना, तो इस साल भी ये बताया जा रहा है कि दिसंबर एंड तक सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपको भारतीयों का ही देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर चाइना और बाकी के देश आते हैं। ठीक है, तो भारत और चाइना लगभग सेम उतने ही नंबर के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर भारत मालदीव्स जाना कम कर देंगे तो एक तरह से बड़ा इंपैक्ट आएगा मालदीव्स के ऊपर। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिएगा। बेसिकली ये भारत का मेनलैंड आप देख, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे ना, तो मालदीव्स का जो नदन वाला पार्ट है और जो लक्षद्वीप का सदन वाला पार्ट है, मिनिकॉय, वो बहुत ज्यादा नजदीक है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों की जो ब्यूटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी। बस जो मेन डिफरेंस क्या है ना, कि मालदीव्स लोग जाना, तो मैंने सुना है काफी ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। उसका एक मेन कारण है कि लोगों को ये जो वाटर विलास वगैरह है वो बहुत पसंद आता है, जो ब्लू वाटर हो गया और वहीं पर वाटर के बीच में इस तरह से विलास बने रहते हैं, तो वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो वो फैसिलिटीज लक्षद्वीप में नहीं है। अब लक्षद्वीप में कई प्रॉब्लम्स भी हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगाया गया है, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आता है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि पीएम मोदी ने अब क्योंकि यहां पर अर्ज किया है लोगों को लक्षद्वीप आने के लिए, तो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म एक तरह से लगाया गया था, अब उसमें रिलैक्सेशन होगा। अभी तक अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते थे तो सिर्फ आप कोची से ही जा सकते थे, ना तो दिल्ली से, ना तो मुंबई से, ना तो बेंगलुरु से, कहीं से भी फ्लाइट नहीं था। आपको सिर्फ कोची से ही यहां पर जाना पड़ता था। तो अब यहां पर रिलैक्सेशन धीरे धीरे होगा। और जो हम वाटर विलास वगैरह की बात करें ना, इस तरह से ताज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो ताज की 2 प्रॉपर्टीज लक्षद्वीप के 2 आइलैंड्स पर वहां पर आने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ है कि पीएम मोदी ने जब से यहाँ पर लक्षद्वीप की बात छेड़ी है, उसके बाद से आप देखिए गूगल पर बहुत तेजी से सर्चेस बढ़े हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लोग सर्च कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप फ्लाइट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट के बारे में, कोची टू लक्षद्वीप कैसे जाना है, क्योंकि लोगों को मालदीव्स के बारे में तो पता है लेकिन लक्षद्वीप के बारे में उतना नहीं पता। खैर देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे एक और जाने से पहले आपको अपडेट दे दूं, कल देर रात को मैं देख रहा था कि मालदीव्स के लगभग जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है ना, उसको हैक कर लिया गया था। उसमें टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा था। ये आप देख सकते हो, जो मालदीव्स की टूरिज्म का जो वेबसाइट है वहां पर इस तरह से जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो देखने को मिल रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, तो मालदीव्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भारत के ऊपर ब्लेम करेगा कि हमारी तरफ से हैकिंग हुई है। खैर जो भी आपका क्या सोचना है इन सारे मामलों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए अब जो मैंने वीडियो कवर किया है वो वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल से कवर किया हुआ है, मैप विथ मैप के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर अभी तक नहीं दबाए हैं तो नहीं, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बस तब तक इतना ही।
इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती रहूँ। नमस्कार।